जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ अली के गुलाम। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। अल्लाह ताला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुताहरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अहले बैतिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, काबिल क़दर सामईन हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान रहमत व नूर में डूबा हुआ जश्न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत प्रोग्राम जो रज़ा इस्लामिक मिशन की तरफ से मुनाकिद है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए, हमारे और आपके लिए ज़रिए नजात बनाए। हज़रात, अभी हम और आप एक ईमान अफरोज़ बातिल सोज फ़िक्री और मालूमाती बयान, कुरान व अहादीस की रोशनी में
हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुमुल कुद्सिया की मुक़द्दस ज़बान फैज़ तर्जमान से सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार वाला के बयान पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज इस दौरे पुरफ़तन में इस तरह की महफ़िलों से बहुत फ़ायदे होते हैं, वह भी आपने सुन लिया। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुमुल कुद्सिया ने इस दौर में उठे हुए फितनों के ताल्लुक़ से हर ज़ाविये से घेर करके हमें और आपको आगाह किया और बचने के लिए बहुत सारी तरकीबें भी सामने आईं। अब तो इस दौर में हर कोई मुबल्लिग, मुफ्ती, आलिम, अल्लामा, इंटरनेशनल इस्लामिक अल्लामा से नीचे किसी को कुछ कह दीजिए तो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे लफ्ज़ मुल्ला की इतनी तोड़ाई लोगों ने कर दी कि हर रिक्शा चलाने वाला मुल्ला, हर दाढ़ी रखने वाला मुल्ला, चाय बेचने वाला मुल्ला, चाय देने वाला मुल्ला। इतना खूबसूरत लफ्ज़ ये था। इल्म से भरा हुआ जो होता उसे मुल्ला कहा जाता था। अब जो चाय की कतेली भरी हुई लेकर के चले उसे मुल्ला कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ अल्लामा को भी इतनी पिटाई की लोगों ने कि अब सोचा जाता है कि अहले इल्म के ताल्लुक़ से कहा क्या जाए। अपने इरशादात में सरकार आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक इरशादात कितना खूबसूरत है। सवाल हुआ था कि गैर आलिम को वाज कहना क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि गैर आलिम को वाज कहना हराम है। सरकार की हदीस शरीफ है कि जो बग़ैर इल्म के फतवा दे उसका ठिकाना जहन्नम है। पगड़ी बांध बांध करके न जाने किस किस किस्म के लोग और तबलीग करने के लिए निकलते हैं। नागपुर की सरजमीन पर एक मुबल्लिग साहब से मेरी बात हो गई। मैंने कहा कि सरकार अपने कान के पास मिसवाक लगाकर लेकर चलते थे। एक पगड़ी सर पर बांधे हो और एक कांधे पर रखे हो, ये सुन्नत है। मुसल्ला कांधे पर रख करके लेकर चलते हो, ये सुन्नत है। सुन्नतों की दावत देते हैं और ख़ुद सुन्नतों के ख़िलाफ़ करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जिन फितनों से हमें बहुत पहले आगाह कर दिया, ये हमारी और आपकी कोताही है कि हम उन फितनों से बचे नहीं और बचने की कोशिश नहीं करते। सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। दोस्तों, हम और आप जिस हिंदुस्तान में जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का सुबह शाम जिस मुल्क में गुज़र रहा है, इस मुल्क में हमारा 4 दौर गुज़रा है। क्या बात है। 2 दौर में तो हम बहुत खूबसूरत अंदाज से थे। तीसरे दौर में हमारे ऊपर ज़बरदस्त फितना हुआ और चौथे दौर में उस फितने ने हमें अपने लपेट में ले लिया। कितना खूबसूरत दौर हमारा वो था जब इस हिंदुस्तान में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। एक तरफ इस मुल्क में मुजाहिदीन इस्लाम की अलगार हुई, तो दूसरी तरफ औलिया अल्लाह की तशरीफ़ आवरी हुई। तारीख़ का आप जायज़ा लें, जब बयान किया जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी का एहसास उस वक्त से हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शक्कुल कमर मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। उसी वक्त इस्लाम की रोशनी
यहाँ महसूस की गई और इस्लाम की रोशनी बाकायदा दौर फारूकी में हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखी गई। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में बम्बई थाना की सरजमीन पर चंद जानिसारों ने कश्तियों के ज़रिए से इस्लाम के फ़रोग़ का जोश व जज्बा लेकर के हमला किया था, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई थी। लेकिन खलीफे दोम ने फिर उन्हें रोक दिया कि अभी हम अफराद के तौर पर अक़लियत में हैं, इसलिए इतनी दूर का सफ़र तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन इस्लाम की रोशनी पहुंच चुकी थी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। बाकायदा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का चिराग उस वक्त रोशन हुआ जब 17 साला जवान मोहम्मद बिन कासिम मुख्तसर मुजाहिदीन इस्लाम की जमात लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा। बड़ी जमघटे की लड़ाई हुई, राजा दाहिर का मुकाबला हुआ। तारीख़ आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ, इन तारीख़ों के पीछे जो आपको नतीजा में दिखाना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिए। आज हम कहाँ पहुँच गए और कल हम कहाँ थे। मोहम्मद बिन कासिम कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज मुजाहिद नहीं था, बड़ा सलीक़ामंद जवान था, बहुत होशियार जवान था। उस जवान का तरीक़े ज़िंदगी ये था कि जब वो मस्जिद में कदम रखता था सारे लोग नमाज पढ़ कर के चले जाते थे, लेकिन एक शेख मस्जिद में बैठे रहते थे। मोहम्मद बिन कासिम उस शेख के करीब जाकर के बैठ जाता, शेख का चेहरा देखता, और कुछ लोग अगर हल्का बना करके शेख के पास बैठते थे, शेख कुछ इरशाद फरमाते तो बहुत गौर से वो होने वाला जवान सुनता था। जिहाद के ताल्लुक से उसके जहन में बहुत सारी बातें थीं। वो कोई और शेख नहीं थे जिनके करीब अपने बचपन से निकल करके जवानी में कदम रखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने सोहबत इख्तियार की थी। तारीख़ बता रही है कि वह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बातों को सुन सुन करके उस जवान ने अपने अंदर अपनी जो तरबियत ले ली थी वो उस जवान का हक था। जब आवाज़ दी गई थी इसी भारत से कि है कोई हम मुसलमानों का मददगार, है कोई हमें राजा दाहिर के मछेरों से छुड़ाने वाला, और यह आवाज़ पहुंची थी अरब दुनिया में। मोहम्मद बिन कासिम 17 साला जवान सामने आया था, उसके चचा ने उसे बुलाया था, और जब जवान ने कहा था हमें इजाज़त दी जाए, हिंद की तरफ हम अपने कदम को बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान की तरफ हम जाना चाहते हैं। तारीख़ बता रही है कि मुख्तसर सा दस्ता था इस्लामी मुजाहिदों का, और जब सिंध की वादी में वो समंदर को पार करके कश्तियों के ज़रिया से उतरे हैं, राजा दाहिर के फौजियों से मुकाबला हुआ है। 17 दिन तक जंग होती रही, जंग का नतीजा कुछ नहीं निकला। 17वें रोज़ मोहम्मद बिन कासिम अपने खेमे में कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तब तक किसी मुजाहिद ने कहा, सिपाह सालार, कोई घोड़सवार है जो आपसे मिलना चाहता है। मोहम्मद बिन कासिम खेमे से बाहर निकले। घोड़सवार क्या था कि बड़ी फुर्ती के साथ ज़मीन पर नीचे आया और अपने चेहरे से चादर को हटाया। मोहम्मद बिन कासिम की निगाहें नीची हो गईं। कौन हो? मुसलमानों के सिपाह सालार, मैं राजा दाहिर के कनीज़ाओं में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कनीज़ हूँ। मैं सिर्फ इसलिए भेजी गई हूँ कि मुसलमानों का सिपाह सालार 17 साल का नौजवान है। मैंने ये तय कर लिया है कि अगर उस जवान की तलवार म्यान में चली जाए, उसके चरणों में मैं अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी। तो उस मुजाहिद ने फ़िज़ा में अपनी तलवार को लहराते हुए दिखाते हुए कहा था कि अगर इस तरह का कत्ल जायज़ होता तो अभी तेरी गर्दन काट दी जाती। तू अपने हुस्न के ज़रिया से, अपने फ़रेब के ज़रिया से एक मोमिन के कदम में लग़ज़िश डालना चाहती है,
मोमिन की निगाह कुरान के हुस्न पर है, रसूलुल्लाह के किरदार के हुस्न पर है। ऐसी हसीनाओं को मोमिन जूते की ठोकर से उड़ाया करता है। और जुमला दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने कि मेरी कौम के बहादुरों सुनो, आज फतह कामरानी तुम्हारे कदम का बोसा लेगी। तारीख बता रही है कि सारे लोग दिन भर जंग करते रहे और जंग करने के बाद जब वो शाम को अपने अपने खेमे में आए, जंग बंदी का ऐलान हो गया। आज की तरह से जंग का माहौल नहीं था, बम मार दिया जाए, यहां से वहां हमला किया जाए, हवाई जहाज से हमला किया जाए, बल्कि आमने सामने की जंग होती थी। आमने सामने ताकत का जौहर लोग दिखाया करते थे, फौजें आमने सामने हुआ करती थी। मोहम्मद बिन कासिम ने रात भर तमाम फौजियों को इजाजत दे दी कि आराम कर लें। रात के सन्नाटे में अपने खेमे से जवान निकला कि देखूं मेरी कौम के बहादुर कर क्या रहे हैं। एक फौजी के खेमे का पर्दा हटाया तो देखा कि वो कुरान की तिलावत कर रहा है। दूसरे का पर्दा हटाया तो देखा कि वो तलवार सैकल कर रहा है। तीसरे का पर्दा हटाया तो देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को गैरत आई। 17 साल का जवान वापस हो गया, वुजू किया, कुरान सामने रख करके रात भर कुरान की तिलावत करता रहा। सवेरे सवेरे जब फौजी मुअज्जिन ने अजान दी और नमाज के लिए मुजाहिदों की सफ़ें दुरुस्त हुई तो मोहम्मद बिन कासिम ने नियत बांधने से पहले पहले कहा था, मेरी कौम के बहादुरों, आज मैं तुम्हें फतह कामरानी की बशारत दे रहा हूं। तो एक नौजवान ने सवाल किया था, सिपह सालार, अभी तो हम मैदान जंग में नहीं उतरे हैं, अभी तो हमारी तलवारें नहीं चली हैं, अभी तो हमने अपनी ताकत कुव्वत का जौहर नहीं दिखाया है, अभी तो हम खाको खून में तड़पे नहीं हैं। मैदान में उतरने से पहले पहले फौज को कामयाबी की बशारत दे देना ये कैसे है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुम्हें जुमले दे रहा हूं। जिस कौम के मुजाहिद रात के अय्याश होते हैं और दिन के सयाह होते हैं, वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। और जिस कौम के नौजवान रात के इबादत गुजार होते हैं और दिन के मुजाहिद होते हैं, मैदान में उतरने से पहले पहले कामयाब कर दी जाती है। मैं तुम्हें जहन दे रहा हूं कि अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिआर ले, वक़ार ले, करार ले, मुजाहिदी कतार ले, मिसाल शानदार ले, कदीम यादगार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। और मोहम्मदी पयाम ले, हरीमे काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न रसूल अकरम, सुभान अल्लाह। एक दौर हमारा ऐसा गुजरा है, ये पहला दौर था मुजाहिदीन इस्लाम का। और जब इन्होंने अपने किरदार और अमल से हिंदुस्तान की तारीख पर अपना माहौल कायम किया था तो 3 महीने के अंदर अंदर 1 लाख गैर मुस्लिमों ने मोहम्मद बिन कासिम की फौज में भर्ती लिया था। और मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ से जाने लगे थे तो उन लोगों ने कहा था, हमें इजाज़त दे दो, हम तुम्हारी मूर्ति बना करके पूजा कर लें। जब हम आ पाए तो हम ये समझते थे कि अब हमारे घर सलामत नहीं रहेंगे, हमारी खेतियां सलामत नहीं रहेंगी। हम तुमको देव समझ रहे थे, लेकिन आपने अपनी जिंदगी का वो किरदार पेश किया कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीने लगे। हमारे घर के दरवाजे रात रात भर खुले रहने लगे। इज्जत व आबरू की हिफाजत हो गई। तुम इंसान नहीं, तुम हमारे ख्याल व फिक्र में बहुत बड़े महान हो, बहुत बड़े देवता हो। ये उन लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा किरदार था, वो कौन सा जोश व जज्बा था, वो कौन सा माहौल था कि हमने पहले ही दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी छाप छोड़ दी थी। एक दूसरा दौर हमारा और आया, जिस दौर को दौर गजनवी कहा जाता है। हजरत महमूद गजनवी का दौर। हजरत महमूद गजनवी पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि वो हिंदू कुश थे,
गैर मुस्लिमों को मारते थे और सोमनाथ के किला को लूट करके खजाना जमा कर लिया था। लेकिन उन्हें तारीख का झरोखा झांक करके देखना चाहिए और तारीख के वर्क को गायब नहीं करना चाहिए कि जिस सोमनाथ के ताल्लुक से तुम कहते हो कि महमूद ने लूटा था, उसी सोमनाथ की सरजमीन पर, उसी सोमनाथ के किला के अंदर 388 कन्याओं की इज्जत रोज लूटी जाती थी। उन्होंने आवाज दी थी, चीख पुकार मचा दिया था, ए आसमानों जमीन के पैदा करने वाले, क्या कोई ऐसा नहीं है तेरे बंदों में जो हमारी आबरू की हिफाजत करे, जो हमें इस तारीकी से निकाले, हमारी इज्जत के खिलवाड़ करने वालों को सजा दे, कैफरे किरदार तक पहुंचाए। उनकी आहें पहुंच गई थी और उनकी पुकार सुन ली गई थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के किला पर हमला किया, मगर तरीका जरा देखो महमूद गजनवी का। दुनिया का हर मौरिख लिखने पर मजबूर है कि एक ऐसा मुजाहिद वो था कि जब किसी भी आक्रमण पर निकलता था तो नमाज पढ़ करके निकलता था, बगैर नमाज पढ़े हुए वो नहीं निकलता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में और आप पे कितने नमाजी पाए जा रहे हैं? किस तरह हमने नमाज का एहतमाम किया, किस तौर पर हम नमाज का ख्याल कर रहे हैं? वह ऐसा सुल्तान है जो किसी भी जंग पर निकलता है तो नमाज पढ़ करके निकलता है और अपनी जिंदगी में 45 जंगें महमूद गजनवी ने की हैं, मगर 45 जंगों में किसी जंग में महमूद को शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ा। वो महमूद गजनवी जवान है और ऐसा मुजाहिद है। लेकिन उस मुजाहिद के तर्ज जिंदगी को भी देखो कि आज हम अपने नबी का एहतराम कैसे करते हैं कि बड़ी ढिठाई के साथ किताब में लिख दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। ऐसी किताबें मार्केट में लाई जा रही हैं, ऐसे जुमले की तशरीह की जा रही है। होना तो ये चाहिए ऐसी किताब चौराहे पर रख करके आग लगा दी जाए, ऐसा कलम तोड़ दिया जाए, ऐसे की सजा कत्ल होनी चाहिए। नादान जब अपनी जबान पर यह जुमला ला करके और सफेद किरतास पर कलम की स्याही बिखेरता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, माज़अल्लाह उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। जमीन कांप जाती है, आसमान हिलने लगता है, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है, सूरज की शुआएं मद्दिम पड़ जाती है, चलती हुई हवा ठहर जाती है। मेरे मौला, ये कैसी गुस्ताखी कर रहा है तेरे महबूब की शान में कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। और ऐसे नादान भी हैं कि उसका साथ दे रहे हैं, उसकी जमात में शामिल हो रहे हैं, उसको अपना इमाम और रहनुमा तस्लीम कर रहे हैं, उसको शहीद का लक़ब दे रहे हैं। नजद की बदमाश औलादो, मैं तुम्हें ज़हन फिक्र देने की कोशिश कर रहा हूं। सीरत रसूल का ये कौन सा पहलू है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं? किस सहाबी ने ख्याल दिया है, किस ताबई ने ख्याल दिया है, किस तबा ताबई ने ख्याल दिया है, किस बुजुर्ग ने ख्याल दिया है, किस हदीस का यह तर्जमा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं? नादान महमूद गजनवी दूसरे दौर का मुजाहिद है हिंदुस्तान में, जरा उसका अदब एहतराम देख। वाकया सुनाना मकसद नहीं है मुसलमानों, बल्कि जो बात ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूं उस नतीजे पर गौर फरमाइए। यही महमूद गजनवी हैं। महमूद गजनवी के वजीर थे अयाज। अयाज के लड़के का नाम था मोहम्मद। जब जब कभी कभी कोई ज़रूरत पेश आती सुल्तान को तो पुकार लिया करते थे, ए मोहम्मद सुनो, ए मोहम्मद यहाँ आओ। एक रोज़ महमूद गजनवी ने कहा, ए अयाज के लड़के सुनो। अयाज कहना था कि अयाज चौंक पड़े कि हर रोज़ तो गुलामजादा को सुल्तान गुलाम के नाम से याद किया करते थे, लेकिन आज वजह क्या है कि अयाज के नाम से गुलामजादा को याद किया है? कोई जरूर इसमें हिकमत है। अयाज ने सवाल कर दिया, सुल्तान हर रोज तो गुलामजादे का नाम आप लिया करते थे, लेकिन आज वजह क्या है कि मुझ गुलाम के जरिया से गुलामजादा को आपने याद किया? अयाज के लड़के सुनो, आज नाम नहीं लिया तो तारीख बता रही है कि महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए और रो पड़े, और उसके बाद उनके लब पर मुस्कुराहट आई और बताया कि अयाज सुन, जब मैं हर रोज उजू के साथ रहता था तब तेरे लड़के का नाम लिया करता था, इसलिए कि तेरे लड़के का नाम सरकार के नाम पर मोहम्मद है, और आज मुझे अचानक जरूरत पड़ गई और गैर उजू से था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तेरे लड़के का नाम लिया जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम महीउद्दीन सुभानी साहब किबला, जश्न रसूल एकरम, रजा इस्लामिक मिशन बनारस। सुभान अल्लाह। यह है नामे मोहम्मद का एहतराम।
तब इस्लामी झंडा गड़ रहा है। यही नाम मोहम्मद का एहतराम है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज़ का इख्तियार नहीं। तक़वीतुल ईमान में जब ये बात लिखी गई तो सबसे पहले ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से छापी गई। नजदी जहन रखने वालों, इस तारीख को कौम के सामने क्यों नहीं रखते हो? कौम तुम्हें जूते का हार पहना देगी। जो इस्लाम की आबरू पर तुमने हमला किया, मुसलमानों के नाम की मर्यादा को मलिया मेट किया, ये तुम्हारा मामला है। दोस्तों, मैं जारहाना बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तारीख का वो वर्क आपके सामने रख रहा हूं कि आपका ये दूसरा दौर हिंदुस्तान में है, दौर गजनवी जिसे कहा जाता है। महमूद गजनवी ने अपने दौर हुकूमत में दो बड़ा अजीम काम अंजाम दिया। सबसे पहला काम तो ये कि हिंद की सरजमीन पर सोमनाथ के किला को फतह किया, और वो सोमनाथ का किला, अल्लाह अकबर, जी जानना हो कि वो कैसा किला था तो शेख सादी ने उसको देखते हुए अपनी किताब बोस्ता के 8वें बाब में बड़ी तफसील के साथ बयान किया है कि वो कैसा किला था सोमनाथ का। आज भी जाइए गुजरात में और शोहदा की कब्रों की जियारत कीजिए, आपको चौहद्दी कब्रें दिखाई देंगी। आपको अंदाजा लगेगा कि कितना खून बहा था, कितनी गर्दनें कटी थी, कितने जवान तड़पे थे। समंदर की लहरें उठ रही हैं और शोहदा की कब्रें दिखाई दे रही हैं। कितना खून बहाया था हमारे उन जवानों ने इस मजहब इस्लाम को फरोग देने के लिए, इस मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए। आज हम 2 रकात के लिए अपनी पेशानी जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं और हम दावा कर रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आओ जरा देखो दौरे गजनवी का मामला। हजरत महमूद गजनवी का अजीम शान कारनामा है कि सोमनाथ के किला को फतह किया, और जब किला के अंदर से उस बुत को निकाला गया जिस बुत के मुंह से आवाज आया करती थी जब कोई फरियादी कुछ फरियाद करता था, आपने इजाजत दे दी इस बुत को तोड़ दिया जाए। पुजारी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सुल्तान, इसको न तोड़ा जाए। हम खजाने का वो पता आपको बताए दे रहे हैं कि जितने खजाने की जरूरत हो आप ले लेंगे, मगर इसे न तोड़ा जाए। हजरत महमूद गजनवी को कुछ राय देने वाले ऐसे लोग थे कि सुल्तान, किला तो फतह हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि इस बुत को तोड़ दिया जाए। सुल्तान की राय में तजल्जुल आने वाला था कि सुल्तान के जहन ने फैसला किया, पहले मैं अपने भांजे मसूद से पूछ लूं। सैयद सालार मसूद गाजी को बुलाया गया और पूछा गया तो आपने कहा, मामू जान, इख्तियार आपको है, बुत के तोड़ने की इजाजत आप दें या ना दें, लेकिन आपकी तारीख लिखी जाएगी और आने वाली नस्लें तारीख पढ़ेंगी। अगर आने वाले वक्त में आप महमूद बुत शिकन कहलाना चाहते हैं तो आप बुत को तोड़वा दीजिए, और महमूद बुत फरोश कहलवाना चाहते हैं तो आप बुत को छोड़ दीजिए। इतना जुमला सुनना था कि महमूद ने अपनी हाथ में तलवार लेकर के उस बुत की गर्दन पर मार दिया और उसका 3 हिस्सा किया। कहा, मुझे महमूद बुत शिकन बनना मंजूर है, महमूद बुत फरोश बनना मंजूर नहीं है। महमूद बुत शिकन आज पूरी दुनिया कह रही है। उन्होंने 3 हिस्सा किया। एक हिस्सा कहा हरम पहुंचा दिया जाए और शाहराह पर लगा दिया जाए, लोग देखें कि एक मोमिन ने हिंदुस्तान के बुतखाने पर हमला करके वहां के सबसे बड़े बुत को तोड़ दिया, और एक मसूद गाजी के जिम्मा कर दिया जाए और एक को चौराहे पर दफन कर दिया जाए। मुसलमान अपना कदम रख रख करके उसके ऊपर से चलें। महमूद गजनवी का ये कारनामा देखने के बाद कुछ लोगों ने तय कर लिया कि हम जरूर महमूद गजनवी से बदला लेंगे। तारीख महमूद गजनवी की छुपाई जा रही है मुसलमानों, और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का लुटेरा था, हिंदुस्तान की आबरू को मलियामेट करने वाला था, हिंदुस्तान की आबरू को जिंदा किया है। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं अब वो दौर चला गया कि मोहम्मद बिन कासिम तुम में से कोई बन सके, महमूद गजनवी बन सके, तो हम भी जुमला दोहराना जानते हैं। अब वो दौर चला गया कि तुम में से कोई राजा दाहिर बन सके, तुम में से कोई पृथ्वी राजा बन सके। अब वो भी दौर चला गया। अगर मोहम्मद बिन कासिम का दौर नहीं है तो पृथ्वी राजा का भी दौर नहीं है, राजा दाहिर का भी दौर नहीं है। दौर दौर की बात हुआ करती है। मुसलमानों जरा गौर करो, यही हजरत महमूद गजनवी हैं। महमूद गजनवी ने जब मथुरा तक हमला किया था, मथुरा की
सरजमीन पर नाकाबंदी कर दी गई थी, किला का मुहासरा कर दिया गया था, किला फतह नहीं हो रहा है, शहर में फौज दाखिल नहीं हो पा रही है। चंद सिपाहियों को लेकर के यही महमूद गजनवी किला के पीछे जो दरिया बह रहा था उस नदी के किनारे गए। नदी के किनारे पहुंचना था कि तब तक एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। महमूद गजनवी और आपके दो चार साथी जो थे सब दौड़ करके जब नदी के दरार पर खड़े हुए तो देखते क्या हैं कि चंद औरतें दरिया के किनारे चीख रही हैं और एक औरत को मगरमच्छ दरिया में खींच करके लेकर भागा जा रहा है। महमूद गजनवी ने अपनी तलवार ली और दरिया में छलांग लगा दिया, मगरमच्छ को मारा, उस डूबती हुई चीखती हुई औरत को बाहर निकाल करके कर दिया। औरतें देख रही हैं, तुम कौन हो, कहां से आ गए हो, कैसे इंसान हो, हमारी जिंदगी तुमने बचाई है। एक सिपाही ने पूछ लिया कि तुम कौन हो? कहा जिसको मगरमच्छ पकड़ कर ले जा रहा था ये मलका है, ये राजा की रानी है, हम सब महल में रहने वाली उसकी कनीजाएं हैं। ये दरिया के किनारे आई थी, हम दरिया में स्नान करना चाहती थी कि तब तक अचानक मगरमच्छ ने इसके पांव को पकड़ लिया, घसीट करके ले जा रहा था। हम चीख पड़ी, मदद के लिए आप आ गए। इतना सुनना था, किसी सिपाही ने कह दिया तुम्हें खबर नहीं है जो इस्लामी फौज ठहरी हुई है उस फौज के सिपह सालार महमूद गजनवी यही हैं। तब तक रानी ने बढ़ करके पांव को छूना चाहा, महमूद गजनवी ने खींच लिया, खबरदार, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं हमारे मजहब में कोई पराई औरत किसी के पांव को नहीं छू सकती है, तुम्हें किला तक बाहिफाजत पहुंचा दिया जाए। उन्हीं औरतों ने पता बताया था कि किला के इस सम्त से फौज अपनी दाखिल करो, लेकिन शर्त है कि जब किला फतह हो जाए तो अमनो अमान का परवाना हमें दे दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किला फतह हुआ था तो अमनो अमान का परवाना उनको दिया गया था, ये तारीख क्यों छुपाई जा रही है, ये मामला क्यों राज में रखा जा रहा है? और मुसलमानों दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी हिंदुस्तान का जायजा लेते चलिए। ये दूसरा दौर हमारा है जब हम अपने दौर में इस दौर के कारनामे अंजाम देते हैं। यही महमूद गजनवी हैं। महमूद गजनवी ने एक काम और बहुत अजीम शान अंजाम दिया। आज जब कहा जाता है वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, तो ये कहा जाता है कि जनाब सबसे मिलजुल करके रहने का मौका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा महमूद गजनवी का दौर देख लो, सबसे ज्यादा अहम मजहबी कारनामा जो अंजाम दिया महमूद गजनवी ने, तारीख में तो फिरका पाया जाता है, किताबों के औराक पर तो उस फिरके का नाम पाया जाता है, मगर पूरी दुनिया में करामती फिरका नहीं पाया जाता है। महमूद गजनवी ने करामती फिरका को खत्म किया था और यह तय कर लिया था कि हिंद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक फर्द को महमूद करामती फिरके का नहीं रहने देगा, और महमूद ने इसको निभाया था। हर करामती फिरके का कत्ले आम किया गया था। वो करामती फिरका जो शियों की एक शाख है, वो करामती फिरका जिसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी, माज़अल्लाह, और ताहिर बहरैनी जो उस फिरके का बानी था उसने हजर अवसद को उखाड़ लिया था, काबा की बेहुरमती की गई थी, उस फिरके ने इतनी बेहुरमती की थी। लेकिन जब महमूद गजनवी को गलबा हासिल होता है तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने उस फिरके को खत्म किया और खत्म करके तब दम लिया था। महमूद गजनवी का यह कारनामा भी दुनिया में है और आज भी औराक में तारीख के मौजूद है। यह हमारा दूसरा दौर था जब हम नाम रिसालत पर इस तरह से कुर्बानियां पेश कर रहे थे, इस तरह से हमारे अंदर जोश और जज्बा था, इस तरह से जब हमने दूसरे लोगों के सामने अपनी तारीख पेश की थी। और आओ देखो, एक तीसरा दौर हमारा गुजरता है जिसको दौरे गौरी कहा जाता है, शहाबुद्दीन गौरी का दौर। ये तो वो सुल्तान है जिस सुल्तान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों के छक्के छोड़ा दिए थे। अच्छा, एक बात और बताता चलूं प्यारे, जितने सलातीन इस्लामिया आए हिंदुस्तान में कोई वहाबी नहीं था, ना कोई गैर मुकल्लिद था, किसी न किसी इमाम का हर कोई मुकल्लिद है। महमूद गजनवी इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। इन लोगों से पूछो जो तकलीद का इनकार कर दिया करते हैं कि महमूद गजनवी को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं, मोमिन तस्लीम करते हो कि नहीं, कि महमूद गजनवी को भी जालिम तो बिदाती कहता है। महमूद गजनवी मुकल्लिद थे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और सुन, हजरत शहाबुद्दीन गौरी ये वो सुल्तान है जिस सुल्तान ने हिंद की सरजमीन पर जब हमला किया था शिकस्त हो गई थी। 19 रोज शिकस्त के गुजरे थे सुल्तान को। 19 रोज के बाद सुल्तान ने देखा कि कोई बुजुर्ग हैं वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और कह रहे हैं
कि शहाबुद्दीन पृथ्वी राजा को पकड़, पृथ्वी राजा को पकड़, पृथ्वी राजा को हमने तेरे कब्जा में दे दिया। सुल्तान बेदार हो गया। बेदार होने के बाद अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। फौज के जवानों ने कहा, सुल्तान अभी 19 दिन का अरसा कुल गुजरा है, हमारा पसीना भी खुश्क नहीं हुआ है, हमारे मैले कपड़े भी अभी नहीं धुले गए हैं। लेकिन सुल्तान ने किसी को बताया नहीं, कहा फौज तैयार हो जाए। फौज जब तैयार हुई और हिंदुस्तान की तरफ फिर रुख किया तो नौजवान ताज्जुब कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी ताकत है जो शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों को खींचे लिए चली आ रही है। और जब तरावड़ी के मैदान में, जिसको जंगे तराइन कहा जाता है, एक जबरदस्त जंग हुई थी। प्यारे, उस जंग का नाम जरा आप देखें और उस जंग में बहादुरों का काम आप देखें। जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों में कैसे कैसे आबिद और जाहिद जवान थे, कैसे कैसे इबादत गुजार जवान थे। शहाबुद्दीन गौरी का एक फौजी था, उस फौजी का नाम हम्माद था। हम्माद ने कहा सुल्तान से कि हम उन नौजवानों को छांटना चाहते हैं जो नौजवान रात के इबादत गुजार हैं और दिन के मुजाहिद हैं। तारीख बता रही है कि हम्माद ने 1100 नौजवानों को छांटा था। वो ऐसे नौजवान थे जो सुबह शाम मिला करके अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1100 मर्तबा खाली दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, तब मैदान जंग में जाया करते थे। उन 1100 फौजियों को छांट करके हम्माद ने कहा था, मेरे कौम के बहादुरों, हमें तुम्हें हाथियों से मुकाबला करना है। जब राजा पथौरा ने हाथियों को मुकाबले के लिए भेजा था तो इन्हीं जवानों ने आगे बढ़ करके हाथियों का मुकाबला किया था। इन 1100 जवानों ने 3000 हाथियों का मुकाबला करके और हाथियों को तितर बितर कर दिया था। जब फौजी हाथी भागे थे, उन हाथियों के भागदौड़ में न जाने कितने लोग चकनाचूर हो गए थे, न जाने कितनों की मौत हो गई थी और पीछे से इस्लामी मुजाहिदों ने हमला करके जंग को जीत लिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे अंदर ये इबादत और रियाजत का जोश जज्बा था और इस तरह से हम फिक्र लेकर के आगे बढ़ रहे थे कि हमें इस्लाम का कुछ काम करना है, हमें इस्लाम के ताल्लुक से कुछ आगे बढ़ना है। आज हमने मकान के ताल्लुक से तो सोचा है, अपनी जिंदगी के ताल्लुक से तो सोचा है, मुल्क के ताल्लुक से तो हमने सोचा है, टोले मोहल्ले के ताल्लुक से तो हमने सोचा है। हमने इस्लाम के ताल्लुक से कितना सोचा, हमने मजहब के ताल्लुक से कितना सोचा, हमने दीन और ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से कितना सोचा। जब हमारे जवान दीन और इस्लाम के ताल्लुक से सोच रहे थे और आगे बढ़ रहे थे तो दुनिया उनके कदम का बोसा ले रही थी। तब आवाज आ रही थी कि सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आओ जरा देखो, हमारा ये तीसरा दौर चल रहा है। तीसरे दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसी मजबूत हुकूमत कायम की थी कि 800 बरस तक हमारी हुकूमत कायम रही। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक करीब हमने 1100 बरस तक इसी मुल्क पर हुकूमत की है। जब लोग कह दिया करते हैं कि मजहब इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मैं कहता हूं जरा जुमला बदल दो, तारीख का जनाजा ना निकालो। मजहब इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है। अगर मजहब इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो तुम्हें भारत में सुरमा बनाने के लिए ना छोड़ा जाता। मजहब इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, रसूलुल्लाह के किरदार से फैला है। टूटे हुए दिलों को जोड़ता है तब फैला है। मक्खी मच्छर कंकर पत्थर हाथी घोड़े बंदर सांप गोंजर से हटा करके एक माबूद हकीकी की बारगाह में तुम्हें झुकाता है, तब मजहब इस्लाम फैला है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही भरेगा जितना इसे दबाओगे। हम जब अपने तीसरे दौर का जायजा लेते हैं तो हमारा तीसरा दौर कितना खूबसूरत दौर दिखाई दे रहा है, कितना बेहतरीन दौर दिखाई दे रहा है। हमने अपने तीसरे दौर में लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये हमारा तीसरा ही दौर ऐसा चल रहा है जिस दौर में हुजूर सरकार ताए रसूल ख्वाजे खाजगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की रूहानी ताकत काम करती चली जा रही है। जिस अजीम जात ने करीब 1 करोड़ लोगों को कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल फरमाया था। एक तरफ हमारी ताकत थी और दूसरी तरफ हमारा रूहानी पेशवा भी था। हमारा तीसरा दौर कितना खूबसूरत दौर गुजरता चला जा रहा है हिंदुस्तान में, और इस्लाम फैलता चला जा रहा है, इस्लाम का फरोग होता चला जा रहा है। हम बड़े खूबसूरत अंदाज थे, तीसरे दौर में थे। पहले दौर में आए तो हम कुछ कम थे, दूसरे दौर में हमारी ताकत अजीमुशान हो गई, तीसरे दौर में हमें गलबा हासिल हो जाता है। और इसे हिंदुस्तान में जब हमारा चौथा दौर आता है जिसको मुगल पीरियड का दौर कहा जाता है, इस दरमियान में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें
भी कायम हुई, बहुत छोटे छोटे सलातीन भी सामने आए हैं, लेकिन हम उन सलातीनों का जिक्र न करते हुए हम आपको दौर का मामला पेश करते चले जा रहे हैं। जब मुगल हुकूमत का दौर आता है, जरा मुगल हुकूमत के दौर को देख लीजिए कि मुगल सलातीनों में सबसे बदमाश सुल्तान जो था वो अकबर बादशाह था। आज मुखालिफिन अकबर की बड़ी तारीफें किया करते हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब पूछा गया कि अकबर क्या था, तो आप इरशाद फरमाते हैं, जद्द मन अकबर न बूद बल्कि अकबर बूद, मेरा जद्द अकबर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा गुमराह था। अल्लाह अकबर। अकबर की बड़ी तारीफें करते हैं, इसलिए कि सबसे पहले इस्लामी बादशाहों में जिसने अपने चेहरे से सुन्नत रसूल को खत्म किया, सुल्तानों में वो अकबर है। अकबर की बड़ी तारीफें की जाती हैं। अकबर को छोड़ करके और सलातीनों की तारीखें आप सामने रख लें प्यारे, तो ईमान ताजा हो जाता है। ऐसे ऐसे सलातीन गुजरे हैं, उनमें इंसाफ की बात मैं करता चला जा रहा हूं कि जब हमारा दौर था तो हमने क्या किया है। आपकी यही बनारस की सरजमीन है, तारीख का वरक आपके सामने रख रहा हूं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। बनारस के मुसलमानों, गालिबन आपको तारीख याद होगी, यही दौरे आलमगीरी है। दौरे आलमगीरी में ऐसा माहौल बरपा था कि अदालतों में काजी मुतय्यल थे, शरई हुकूमत का मामला था, हर तरफ इनसे इस्लामी इंसाफ और इस्लामी कानून का निफाज था। दौरे आलमगीरी ही तो एक ऐसा दौर है कि उस दौर में एक फतवे की किताब तरतीब दी गई जिसे फतावा आलमगीरी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान को यह फख्र हासिल है कि हिंदुस्तान से दो किताबें निकली हैं। एक किताब तो है फतावा आलमगीरी, जिसको आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत ने 500 उलमा को इकट्ठा करके तरतीब दिलवाई थी। आज पूरे बिलादे इस्लामिया में उस किताब के मुहताज लोग दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी किताब वजूद में आती है फतावा रज़विया। फतावा रज़विया आला हजरत के कलम से निकलती है ये किताब। इस किताब के भी बर्रे सगीर के लोग मुहताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से ऐसी ऐसी किताबें वजूद में आई हैं। तो दौरे आलमगीरी की बात मैं कर रहा हूं। हजरत आलमगीर पर भी बड़ा सख्त इल्जाम लगाया जाता है कि आलमगीर गैर मुस्लिमों को मारते थे, कत्ल करते थे, उनके वहां इंसाफ नहीं था। लेकिन तारीख का वर्क क्यों छुपा रहे हो प्यारे? ये दौरे आलमगीरी ही का वाकया तो है कि अपने बाप से इख्तिलाफ किया था तो रामकरण आर्या की बुनियाद पर आलमगीर चाहते थे कि समुद्री फौज का सिपह सालार रामकरण आर्या को बनाया जाए। आपके वालिद गिरामी ने इख्तिलाफ किया था। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप की इस बात को इनकार कर दिया था मानने से। ये तारीख क्यों छुपा रहे हो? आपने फरमाया था अब्बा हुजूर सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, इसलिए सलाहियत की बुनियाद पर फौज की क़यादत इसको दी जाए। इल्जाम लगाया जाता है कि आलमगीर गैर मुस्लिमों को मारा करते थे। गैर मुस्लिमों को आलमगीर मारते नहीं थे। आलमगीर ने हिंदुस्तान में इंसाफ का चिराग जलाया था, इंसाफ की रोशनी फैलाई थी, इंसाफ का माहौल कायम किया था। यह दौरे आलमगीरी का मामला है कि जब दिल्ली के लाल किला में अपने सर पर ताज शाही रख करके उस तख्त पर बैठने लगे तो आपने ऐलान कर दिया था कि हाथी की मूर्तियां तख्त शाही पर बैठने से पहले पहले आलमगीर के किला के दरवाजे से तोड़ दी जाएं, गैर महरम लड़कियां किला के अंदर से निकाल दी जाएं, शराब बंद कर दी जाए, गांजे और भांग की खेतियां रोक दी जाएं, रंडियों को हुक्म दिया गया था कि शादी कर ले या तो हमारे मुल्क को छोड़ दे। यह सबसे पहला कानून नाफिज कर दिया गया था। दौरे आलमगीरी का इंसाफ भी तो जरा मुलाहजा करते चलिए। यही आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जब आपकी हुकूमत का शोहरा हुआ और करीब 50 बरस क्या आपने बर्रे सगीर पर हुकूमत की है, तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक इतनी बड़ी हुकूमत का मामला था, इतना बड़ा यह मुल्क था। आज छोटा सा मुल्क हो गया है। जब भी इसको इतना बड़ा मान रहे हो, इसी मुल्क के पेट से पाकिस्तान ने जन्म लिया, बांग्लादेश ने जन्म लिया, लंका इसी मुल्क के पेट से निकला है। लेकिन तब यह सबका सब एक था। अफगानिस्तान की सरहद से लेकर के और तिब्बत की वादी तक इतना बड़ा यह मुल्क था। दौरे आलमगीरी को जरा मुलाहजा कर लीजिए। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उसी दिल्ली की सरजमीन पर हैं। इसी आपके बनारस का वाकया है। यह हमारा चौथा दौर चल रहा है। हम अपने चौथे दौर में किस अंदाज से थे इस मुल्क में। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक फरियादी इसी आपके बनारस से पहुंचती है। उस फरियादी का वाकया अजीब गरीब है। बहुत खूबसूरत लड़की का नाम शकुंतला था। आज भी शकुंतला की तारीख बनारस की तारीख में मौजूद है। शकुंतला के बाप का नाम पंडित लाला राम था। पंडित लाला राम अपने खानदान में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ था, बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। दौरे आलमगीरी में जब इब्राहिम कोतवाल इसी आपके बनारस की सरजमीन पर भेजा गया था, उसने देखा था और यह सुना भी था कि सुबह बनारस शाम अवध, बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है और अवध की शाम बड़ी अच्छी होती है। उसने जब देखा यहाँ के हुस्न पर तो उसको नफ्स ने धोखा दे दिया। उस जालिम ने न जाने कितनी कन्याओं की आबरू लूट ली। उसके कुछ ऐसे दलाल फिट हो गए
है कि हसीन हसीन खूबसूरत लौंडियों को उसके बंगले पर पहुंचा दिया करते थे। जब पता चला कि सवेरे सवेरे इसी काशी नदी पर जाकर के स्नान करने के लिए शकुंतला पहुंचती है, मगर धीमी धीमी कदम चलती है, अपनी निगाहों को नीचे की हुए चलती है। बहुत खूबसूरत लड़की है उस ब्राह्मण की, उस ब्राह्मण दोशीजा को गिरफ्तार कर लिया जाए और बंगले में कोतवाल के पहुंचा दिया जाए, इनामो इकराम भी ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। दलालों ने प्लान बनाया और जब कोतवाल को यह खबर दी गई तो कोतवाल ने कहा एक काम करो, पहले पालकी उसके दरवाजे पर लगा दो, अगर वो बेइज्जत भेज दे तो कोई बात नहीं है, अगर इस तरह से ना भेजे तब गिरफ्तारी का मामला अमल में आएगा। जब पालकी जाती है, पंडित लाला राम के कदम से नीचे से जमीन खिसक जाती है, रोने लगता है। उस बच्ची ने पूछा मेरे बाप रो क्यों रहे हो? बाप ने कांपती हुई जबान से कहा बेटी मैं अपने खानदान में बड़ी इज्जत से देखा जाता था, लेकिन आज हमारी आबरू पर हमला हो रहा है। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान का सुल्तान आलमगीर बड़ा महाराज है, बड़ा शक्तिमान है, बड़ा इंसाफ पर सुल्तान है, लेकिन इसी बनारस पर कैसा कोतवाल इब्राहिम नाम का भेज दिया है जो न जाने तुम जैसी कन्याओं की कितनों की आबरू लूट चुका है, आज तुम्हारी इज्जत पर धावा बोलने वाला है। बड़ी चालाक लड़की थी, उसने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा पिताजी एक काम कीजिए, आप 1 महीने की मोहलत ले लीजिए और कोतवाल को खबर भिजवा दीजिए कि चूंकि मैं खानदान में इज्जत की निगाह से भेजा जाता हूं, तुम्हारे बंगले पर हमारी लड़की जाएगी जरूर, मगर दुल्हन बनकर के जाए, इज्जत की राह से जाए, शादी ब्याह की नौयत से जाए, इस तरह से हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। चुनांचे ये खबर जब कोतवाल को पहुंची तो कोतवाल ने 1 महीने की मोहलत दे दी। लड़की ने अपने बाप से कहा कि बाप एक काम करो, मुगल शहजादे का लिबास हमें ला दो और हमें एक घोड़ा दे दो। मुगल शहजादे का लिबास बेटी क्या करोगी? बाप कुछ पूछो नहीं, मैं जो करना चाहती हूं मुझे करने दो, तब हमारी इज्जत बच पाएगी। मुगल शहजादे का लिबास बाप ने मंगवा दिया। उस शहजादी ने लिबास मुगल शहजादे का पहना, घोड़े पर सवार हुई। रात के सन्नाटे में इसी बनारस से वो लड़की चली थी और 1 हफ्ता चल करके दिल्ली जामा मस्जिद पर पहुंची थी। जामा मस्जिद के पास पहुंच करके एक किनारे खड़ी हो गई। सुल्तान का तरीका यह था कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जब किला से निकलते थे तो नक्कारा बज जाता था कि शहंशाह हिंद नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। भिखारियों की लाइन लग जाती थी, मजलूमों की लाइन लग जाती थी, फरियादों की लाइन लग जाती थी। सुल्तान की यह आदत थी कि नमाज पढ़ करके जब निकलते थे तो भिखारियों और मजलूमों की फरियादों को सुनते हुए जाते थे और सबको देखते हुए जाते थे। किसी का इंसाफ वहीं कर देते थे, किसी को दीवाने आम में बुलाया जाता था, किसी का इंसाफ देखभाल करके किया जाता था। इस तरह से सुल्तान ने हफ्ते में जुमा का दिन बाद नमाज जुमा मुतय्यन कर लिया था। फरियादियों की लाइन में एक मुगल शहजादा भी मजलूम बन करके खड़ा हुआ है। सुल्तान मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज अदा करने के बाद नक्कारा बजा कि सुल्तान अब बाहर निकल रहे हैं। आलमगीर जब बाहर निकलने लगे, फरियादियों की फरियाद को सुन रहे हैं, इंसाफ देते चले जा रहे हैं। पीछे दस्ता लगा हुआ है। एक जवान के करीब सुल्तान आए। सुल्तान ने अपना इमामा उतार दिया और उतार करके दे दिया, बेटी इसे तुम अपने चेहरे पर ओढ़ लो। अल्लाह अकबर इतना कहना था कि अगल बगल के लोग देखने लगे कि हम तो समझ रहे थे एक मजलूम शहजादा हमारे बगल में खड़ा हुआ है, मगर सुल्तान इसको कह रहे हैं बेटी इस चादर को ओढ़ लो और ले आओ, दीवाने आम से हट करके इस बच्ची को लाया जाए। चुनांचे उस बच्ची को ले जाया गया। सुल्तान फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए जब दीवाने आम से हट करके हरम में गए और जाकर के बैठते हैं, उस बच्ची को सामने बुलाया। बच्ची की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सुल्तान ने कहा बेटी अपने आंसू को पोंछ लो, बताओ तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है, तुमने ये भेष कैसे बदल लिया है। उसने लरसती हुई जबान में कहा महाराज मैं आबरू की भीख मांगने के लिए आई हूं। सुल्तान ने कहा बेटी जुमला बदल दो, आबरू की भीख नहीं मांगी जाती है, आबरू की हिफाजत की जाती है। बेटी तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है? तो उसने रो रो करके पूरी दास्तान को बयान कर दिया कि आपने जो कोतवाल बनारस में भेजा है, इब्राहिम नाम करके न जाने कितनी कन्याओं की आबरू लूट लिया है और हमारी आबरू पर हमला करना चाहता है। 1 महीना की मोहलत लेकर के मेरे बाप ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। ए महाराजा मेरी इज्जत बचाई जाए। सुल्तान की आंखें भीग जाती हैं। सुल्तान ने कहा इस बच्ची की खिदमत की जाए और इस बच्ची को बहिफाजत कई घोड़ों के साथ इसको हिफाजत के साथ बनारस पहुंचाया जाए। चौकियों पर ताकीद कर दी गई और सुल्तान ने कहा बेटी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। तुम्हारे बाप ने वादा क्या किया है? हमारे बाप ने वादा यह किया है कि 1 महीना के बाद हमारी बेटी दुल्हन बनकर के कोतवाल के बंगले में जरूर जाएगी। बेटी तुम दुल्हन बन
जाना, कोतवाल की पालकी में बैठ जाना, कोतवाल के बंगले पर जरूर जाना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। बेटी सुनती रही शकुंतला, बहिफाजत वो चल करके जब आकर के बनारस पहुंची, रात के सन्नाटे में अपने माँ बाप को रो रो करके पूरी दास्तान को बताया। माँ बाप ने कहा बेटी ये तो पहले मैंने कहा था कि तुझे दुल्हन बना करके उसके बंगले पर भेजा जाए, तो सुल्तान ने भी तो यही कहा है, तेरी हिफाजत सुल्तान कैसे करेंगे। लड़की बड़ी चालाक थी, उसने कहा मेरे बाप मैंने गिन लिया है 14 मर्तबा मुझको सुल्तान ने बेटी कहा है, और जो सुल्तान 14 मर्तबा बेटी कहे मुझे यकीन है कि मेरी आबरू की हिफाजत करेगा, और किस अंदाज से करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर सुल्तान ने जो कह दिया है मुझे दुल्हन बनाइए, मुझे पालकी में कोतवाल की पालकी जब आ जाए तो जरूर मुझे बैठाइए, सुल्तान के खिलाफ ना कीजिए। माँ बाप राजी हो गए। वो तारीख आ जाती है, बंगले पर जाने के लिए कोतवाल के शकुंतला को दुल्हन बना दिया जाता है, पालकी लगा दी जाती है। शकुंतला भीगी पलकों की छांव में जाकर के पालकी में बैठ जाती है, उसके कारिंदे उठा करके कोतवाल के बंगले पर पहुंचा देते हैं। कोतवाल बहुत खुश है, आज बड़े इनाम इकराम बांट रहा है। पूरे बनारस की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज उसके बंगले पर आई हुई है। सुल्तान का इंसाफ जरा मुलाहजा करिए। तारीख का जनाजा निकालने वालों, तुम्हें लम्हे फिक्रिया देता हूं कि कब तक भारत की तारीख तुम छुपाते रहोगे, कब तक भारत पर इंसाफ का जनाजा भारत का निकालते रहोगे। अगर खैरत का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात है तो इस तारीख को मंजर आम पर लाओ। मुसलमान जालिम नहीं होता है, मोमिन इंसाफ दिलाता है और इंसाफ करता है। अल्लाह अकबर। आज कोतवाल का आलम यह है कि कोतवाल मुट्ठी भर भर करके पैसे लुटा रहा है। तब तक एक फकीर सामने गया, कोतवाल हमें भी कुछ दे दीजिए। कोतवाल ने एक मुट्ठी पैसा लिया और उसके दामन में डाल दिया। फकीर ने दामन को छोड़ दिया, पैसा नीचे गिर गया। उसने डांटा, कहा पैसा नीचे तुमने गिरा दिया। कहा कोतवाल साहब और दे दीजिए। एक मुट्ठी पैसा और डालना चाहा, फकीर ने दामन छोड़ दिया, नीचे पैसा गिर गया। जब तीसरी बार यह हरकत हुई तब तक फकीर ने एक थप्पड़ खींचकर कोतवाल के चेहरे पर मारा और अपने एबा के बटन को तोड़ दिया। अब सामने कोतवाल देख रहा है तो सुल्तान आलमगीर खड़े आए। तब तक 200 गुदड़ी में छुपे हुए लाल निकल आए। 200 सिपाहियों को अपने लिबास में रखा था, वो सबके सब आ गए। सबके हाथ में तलवारें आ जाती है। कोतवाल को गिरफ्तार किया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तब तक इब्राहिम कोतवाल सुल्तान के कदम पर गिरना चाहता है, कदम को खींच लिया सुल्तान ने। इस जालिम को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार किया जाता है। इसी बनारस के चौराहे पर ला करके इब्राहिम कोतवाल को सजा दी जाती है। और कैसी सजा दी गई थी आप लोगों को तारीख का हवाला मालूम होना चाहिए। हाथी मंगवाए जाते हैं और दोनों हाथियों के दोनों पांव उसके बांधे जाते हैं। हाथी को दौड़ाया जाता है, उसकी टांगें फट जाती हैं, गला काट दिया जाता है। सुल्तान ने ऐलान कर दिया ऐसे जालिम की सजा इस तरह से दी जा रही है। आज भी इब्राहिम कोतवाल की कब्र बनारस की सरजमीन पर पाई जा रही है। आप जाकर के देख सकते हो, यह तारीख है। औरंगजेब आलमगीर ने जो सजा दिलवाई थी, सजा दिलवाने के बाद आलमगीर शकुंतला के घर गए। इरशाद फरमाया बेटी शकुंतला पानी लाओ। वो पानी लाती है। आलमगीर ने उजू किया, उजू करने के बाद फिर कहा बेटी पानी लाओ। शकुंतला ने पानी दिया, आलमगीर ने पिया और पीने के बाद कहा बनारस वालों गवाह हो जाओ, जब से ये लड़की गई थी इज्जत के ताल्लुक से मैंने तय कर लिया था कि जब तक इसको इंसाफ नहीं दे दूंगा तब तक हलक के नीचे पानी नहीं ले जाऊंगा। आज आलमगीर पानी पी रहा है। आलमगीर के पानी पीने के बाद शकुंतला का बाप हाथ जोड़ने लगा। आलमगीर ने फरमाया हाथ मत जोड़ो, कहो कहना क्या चाहते हो। महाराज कहना यह चाहता हूं कि जिस पवित्र धरती पर आपने ईश्वर की इबादत की है उस पवित्र धरती पर हमारे पैसे से मस्जिद बनाई जाए। आलमगीर ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी मगर जमीन तुम्हारी होगी, हुकूमत से पैसा दिया जाएगा, तुम्हें पैसा दिया जाता है और मस्जिद तामीर की जाती है। आज भी धरेरा की मस्जिद मौजूद है। यह आपके बनारस की तारीख रही है। जब शकुंतला को इंसाफ दिया गया तो मस्जिद वजूद में आ रही है, इबादत गाहें महफूज हो रही है। यह कौन सा तरीका है कि तुमने हमारी मस्जिद को शहीद किया, हमारे मस्जिद को तोड़ा है, हमारी मस्जिद की बुनियाद को उखाड़ा है। इंसाफ पर तो मस्जिद तामीर हो रही थी। शकुंतला की तारीख भारत की सरजमीन पर आज भी तुम्हें पुकार रही है कि मस्जिदों को तोड़ो नहीं बल्कि मस्जिदों को सजाओ, मस्जिदों की हिफाजत करो, तब यह मुल्क महफूज रहेगा, तब यह मुल्क सलामत रहेगा। अगर मस्जिदें शहीद की जाती रही और इस तरह
जुल्म होता रहा तो हिंदुस्तान कैसे सलामत रहेगा? ये इंसाफ की रोशनी में तुम खुद फैसला कर लो। ये हमारा चौथा दौर है, आलमगीर का दौर। देखो, मैं मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूँ, दौरे आलमगीरी को मुलाहजा करो। मगर आलमगीर सुन्नी मुसलमान थे, वहाबी नहीं थे आलमगीर, देवबंदी नहीं थे आलमगीर। आलमगीर इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे, आलमगीर गौसे आजम को मानने वाले थे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आलमगीर के हाथ में जो तलवार रहती थी, आज भी दिल्ली के मुहाफिज खाना में, लाल किला में जब दाखिल हो दरवाजे से तो दाहिनी तरफ एक खूंटी पर तलवार लटक रही है, दूसरे नंबर की तलवार पर आज भी लिखा हुआ है या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। ये सरकार गौसे आजम का नाम आज भी उस तलवार पर लिखा हुआ है, वो आलमगीर की तलवार है। किसी पर लिखा हुआ है या सैयदना हमजा अल मदद, किसी पर लिखा हुआ है या सैयदना अली उल मुर्तजा अल मदद। ये सब सारे जुमले उन तलवारों की बेटों पर लिखे हुए हैं। कहां हो शिर्क का फतवा लगाने वाले? आलमगीर को क्या कहोगे नादानो? आलमगीर मुक़ल्लिद हैं, औरंगजेब आलमगीर मुक़ल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, हजरत महमूद गज़नवी मुक़ल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुक़ल्लिद हैं, मखदूम कछौछा मुक़ल्लिद हैं, हजरत मखदूम माहिमी मुक़ल्लिद हैं, हजरत साबिर कलियरी मुक़ल्लिद हैं। बुजुर्गाने दीन जितने हैं ये सब के सब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, ये सब के सब मुक़ल्लिद हैं। इसमें कोई गैर मुक़ल्लिद नहीं है, इसमें कोई वहाबी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ए खुश अकीदा मुसलमानों, वो कौन सी चाशनी तुम्हें मिल जाती है कि तुम अपना अकीदा बदल देते हो, अपना मजहब बदल दिया करते हो? वो कौन सी खूबी तुम्हारे अंदर तुम उनके अंदर देख लिया करते हो जो अपने आप को वहाबियत में शुमार करने लगते हो? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन्नी है। ये हमारा चौथा दौर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रसूल अकरम, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, रजा इस्लामिक मिशन बनारस, अल्लामा गुलाम महीउद्दीन सुभानी गोंडवी। सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए। माशाअल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए, सबके सब जो आए यहाँ इस्लामी मुजाहिदीन सब सुन्नी थे, ये बदमजहब कैसे आ गए यहाँ? बदमजहब तो पहला फिरका जो यहाँ शियों का आया वो नूर जहां की बुनियाद पर। तारीख का सरसरी जायजा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। नूर जहां आई तो मैके का कुत्ता भी बड़ा प्यारा होता है। शिया आ गए तो शियों की जमात फैल गई, लेकिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दौरे हुकूमत में एक हद तक इनको साफ कर दिया था। एक आलमगीर और होते तो पूरा मुल्क साफ हो जाता। जरा देखो, और ये वहाबी देवबंदी कैसे हुई है? वलीउल्लाही खानदान में एक नंगे खानदान पैदा हुआ, इस्माइल देहलवी, इसने वहाबियत फैला दी। वहाबियत का मामला बड़ा सख्त हुआ इस मुल्क में, इतना सख्त हुआ, ऐसी तहरीक चलाई गई प्यारे कि हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि काश मेरी आंखें सलामत रहती तो जैसे मैं तोहफा इसना अशरिया, शियों के रद में आपने किताब लिखी, पूरे ईरान तक, हिंदुस्तान से लेकर के और ईरान तक उस किताब का जवाब नहीं हो सका शियों से। तोहफा इसना अशरिया, तोहफा इसना अशरिया लिखने पर हजरत शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ साजिश की गई और उनके ऊपर बहुत सख्त मामला हुआ। नजफ अशरफ जब दिल्ली में काबिज हुआ, दिल्ली पर उसको हुक्मरान बनाया गया, उस जालिम ने वहां से निकाल दिया। जून में, गर्मी के महीने में निकाला और जौनपुर तशरीफ आप पैदल चल करके आए, छिपकली का उपटन बना करके माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत शेख मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी को खिला दिया गया, जिससे आपके जिस्म पर सफेदी आ गई। अल्लाह अकबर। मगर फिर भी आप फरमाते थे काश मेरे आंखों की रोशनी सलामत होती तो मैं ऐसे ही इनके रद में किताब लिखता जैसे मैंने तोहफा इसना अशरिया लिखा है। आज ये जालिम लोग सारा इल्जाम आला हजरत पर लगाते हैं, आला हजरत के नाम पर रजा खानी फिरके का नाम देते हैं। ये रजा खानी है, ये कबर पुजवा है। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम कबर खौआ हो तो कैसा लगेगा? बुरा मत मानिएगा। आप जुमला नहीं सुनते हैं, आप जुमला सुन करके बस अपने ऊपर जो फिट कर दें उसी को कबूल कर लेते हो। अगर इनके मुंह से निकले रजा खानी, कबर पुजवा, तो कह दो कि तुम कबर खौआ हो, वहाबी हो। सबूत हमसे लो। कबर खौआ का मामला इसलिए कहा जाता है
किताब का हवाला मुसलमानों, जारहाना बात नहीं, किताब का हवाला लो। वाह वाह वाह। इनकी किताब का नाम है अरवाह सलासा, और अब नया नाम पड़ गया है हिकायात साहब औलिया। उस किताब में एक मौलवी का वाकया लिखा है कि इनके एक मौलवी साहब थे, मर गए नानोता में, और जब उनको दफन किया गया तो बुखार फैल गया। लोग उनके कब्र की मिट्टी उठाकर लाते, खाते, बुखार उतर जाता, कब्र खुल जाती, उनके लड़के जाते और मिट्टी डालते, फिर लोग मिट्टी उठा लाते, खाते, कब्र खुल जाती, फिर मिट्टी डालते। उनके लड़के आजिज हो गए मिट्टी डालते डालते, तो एक रोज गए अपने बाप की कब्र पर और कहा, सुनो, अब की लोग कब्र की मिट्टी उठाकर लेकर गए और खाएंगे, बुखार उतरा तो तुम्हें करामत सूझी है, हमें जहमत हो गई, नंगे पड़े रहियो। बिल्कुल जुमला बोल रहा हूं। अब उस तारीख से जो लोग मिट्टी उठा करके लाते मौलवी साहब के कब्र की, तो किसी को फायदा नहीं होता। आप नतीजा अब निकालिए, इसमें खूब नतीजा निकालिए। कोई बहुत गाढ़ा मामला नहीं है और कोई बहुत सख्त उर्दू नहीं है ये, आप नतीजा निकालिए। इनके मौलवी साहब जिस कब्र में दफन हो तो उनसे असर मिट्टी में पहुंच जाए और उस मिट्टी को बुखार वाले खाएं तो बुखार उतर जाए, और ये जब जा करके अपने बाप से कह दें तो इनके बाप उससे तसर्रुफ खींच ले, अब लोग मिट्टी खाएं तो बुखार ना उतरे। तो इनके बाप भी कब्र में जिंदा हैं, सुन भी रहे हैं, मिट्टी से असर भी खींच रहे हैं। सब नतीजा निकालते जाइए। तब तो ना ये बिदाती हुए, ना कब्र पुजवा हुए, ना मरदूद हुए, ना मुशरिक हुए। और अगर आप सरकार गरीब नवाज के कब्र अनवर पर चले गए, आपने फूल डाल दिया, आपने इजहार अजमत के लिए चादर डाल दी, आपने फातिहा पढ़ लिया, तो आप बहुत बड़े मुजरिम हो गए। जरा इनको अपने घर का जायजा लेना चाहिए। ये कब्र की मिट्टी खाएं तो इनको कब्र खौआ ना कहा जाए, और आप कब्र की जियारत के लिए चले गए तो जुमला दे देते हैं कि ये कब्र पुजवे लोग हैं, ये कब्र पुजवे लोग हैं। जालिम कोई कलमा पढ़ने वाला कब्र पूजता नहीं है। यह और बात है कि मज़ारात औलिया पर हाजिरी देने में कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, मगर कोई किसी कब्र को पूजता नहीं है जो कलमा पढ़ रहा है। ये चैलेंज है, कलमा पढ़ने वाला कब्र को पूजता नहीं है, कब्र की जियारत करता है। क्या बात है, वाह वाह। ये गलत इल्जाम है तुम्हारा। चौथे दौर में लोग कब्रों पर जाया करते थे, तीसरे दौर में जाया करते थे, दूसरे दौर में जाते थे, पहले दौर में जाते थे। अगर कहो नहीं तो यही हजरत महमूद गजनवी हैं। हजरत महमूद गजनवी के पीर मुर्शिद हजरत अबुल हसन खिरकानी हैं। हजरत अबुल हसन खिरकानी की बारगाह में जब हाजिर हुए, आपने अर्ज की, हुजूर कुछ वसीयतें और नसीहतें हमें कीजिए। आपने वसीयत और नसीहत की, और जब चलने लगे तो अर्ज किया, सरकार मुझे कुछ अता फरमाइए। हजरत अबुल हसन खिरकानी ने अपना कुर्ता उन्हें दे दिया। हजरत महमूद गजनवी ने कुर्ता ले लिया, और जब सोमनाथ के किला की फतह की बारी आई, नमाज 2 रकात अदा करते हैं और उसके बाद अपने मुर्शिद का कुर्ता लेकर के वसीला में अर्ज करते हैं, मेरे मौला इस कुर्ते के सदक़े में हमें फतह कामरानी अता फरमा दे। तो तारीख बता रही है कि महमूद गजनवी की दुआ रायगा नहीं गई, बल्कि फतह मिल जाती है। और जब महमूद गजनवी सोए तो अपने पीर मुर्शिद को ख्वाब में देखते हैं। आपने फरमाया, महमूद तूने अबुल हसन खिरकानी के कुर्ते की इज्जत नहीं समझी। अर्ज किया, सरकार इज्जत तो इतनी है कि मुझे उसी कुर्ते के सदक़े में तो बरकत मिल गई और फतह मिल गई है। आपने फरमाया, अगर तू इस तरह से दुआ मांगता कि उस कुर्ते के तवस्सुल से अल्लाह सोमनाथ के सारे मुशरिकों को कलमा नसीब कर दे, तो सारे के सारे कलमा पढ़ लेते। अल्लाह अकबर, वो उस कुर्ते की बरकत है। तो बुजुर्गों के तवस्सुल से जरा किला फतेह हो रहा है। हजरत महमूद गजनवी बुजुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं, पीर मुर्शिद के वो कायल हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर का तो मज़ार पाक ही खुल्दाबाद में है। 22 चौखट खाजगान 22 चौखट जो हैं हजरत 22वें ख्वाजा हैं, उनकी चौखट के करीब में हजरत आलमगीर का मज़ार पाक ही है। सलातीनों की फहरिस्त मुरतब करते चले जाओ, कोई सुल्तान ऐसा नहीं मिलेगा कि जो किसी अल्लाह के वली से मुनहरिफ हो और वो अल्लाह के वली को न मानता रहा हो, अल्लाह के वली को मान करके उनके मोतकदात को न तस्लीम करता रहा हो। ये कैसा अकीदा पेश कर रहे हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। मैं आपसे अर्ज करना
करना चाहता हूं प्यारे, आज हम कितने तौहीन के जुमले सुनते चले जा रहे हैं और फिर भी भाईचारगी का माहौल पेश करते चले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है इत्तिफाक व इत्तिहाद की बात करो, वाकया सुनाना मकसद नहीं है प्यारे, सिर्फ एक मामला आपके सामने में लाता हूं, उस मामले को सामने रख करके नतीजा निकालो। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने दौरे खिलाफत में किस तरह से खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया है। कैसरो किसरा कांप जाया करते थे, लेकिन यही हजरत उमर फारूक आजम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा। अभी खिलाफत का मामला आपका नहीं आया, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात ज़ाहिरी से तशरीफ फरमा है, इस्लाम बढ़ रहा है। एक मामला सामने आ गया, एक यहूदी था और एक कलमा पढ़ने वाला बज़ाहिर था लेकिन अंदर से मुनाफिक था। दोनों में खेत में पानी ले जाने का इख्तिलाफ हो गया, दोनों का झगड़ा होना था कि हजरत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। मेरे आका ने नौयत को देख करके फैसला दे दिया कि पहले पानी का हक यहूदी का है। ये जो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था ये माना नहीं और ना मान करके ये उठ खड़ा हुआ और हजरत उमर फारूक आजम के पास आने के लिए कहा। तो यहूदी ताज्जुब करने लगा कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्होंने फैसला कर दिया है मेरे हक में, और उनके फैसले को ना मानते हुए जो कलमा पढ़ रहे हैं उनका उमर इब्ने खत्ताब के पास चल रहे हो। कहाँ चलो? उमर इब्ने खत्ताब के पास। हजरत उमर फारूक आजम के पास आए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात जहन में उतारना चाहता हूं उस नतीजे पर गौर कर लीजिए। हजरत उमर के पास आए और जब सारी नौयत को रखा तो एक जुमला यहूदी ने बोल दिया, ए रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले, रसूलुल्लाह ने मेरे हक में फैसला दिया है, इनसे पूछ लीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे पूछा और उसने कहा हाँ, हजरत उमर को जलाल आया, उठ पड़े और गए अंदर, तलवार ले लिए, तलवार लेकर के बाहर निकले और बड़ी फुर्ती के साथ वो संभल नहीं सका कि आपने तलवार मार दी उसके गर्दन पर, गर्दन कट गई, लाश तड़पने लगी, यहूदी बेहोश हो गया, एक हंगामा बर्पा हो गया, इधर उधर खबर फैल गई, उमर इब्ने खत्ताब ने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया, सारे लोगों ने घेर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है कि उमर इब्ने खत्ताब ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उमर मोमिन को कत्ल नहीं करेगा। नबी करीम का इतना फरमाना था कि सरकार फरमाते हैं चलो चल करके देखा जाए। अपने चंद सहाबा को लेकर के जैसे मेरे आका तशरीफ लाते हैं तब तक रब की तरफ से वही नाजिल हो गई जिसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। रब की तरफ से हुक्म आ गया, महबूब जो तुम्हारा फैसला ना माने वो मोमिन है ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब ये आयत करीमा नाजिल हो गई जो मफहूम अर्ज किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था उमर इब्ने खत्ताब मोमिन को कत्ल नहीं करेगा। जहन क्या मिल गया कि रसूलुल्लाह के फैसले को ना तस्लीम करके दूसरे के पास फैसले के लिए जाए। तो कलमा नहीं देखा गया, रोजा नहीं देखा गया, नमाज नहीं देखी गई। हजरत उमर फारूक आजम की तलवार ने फैसला कर दिया। आज तुम कितनी गुस्ताखियां करते चले जा रहे हो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है। रसूलुल्लाह का इल्म ऐसे है जैसे जानवर और पागल का है। न रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन नहीं है, बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। माअज़ल्लाह, न जाने कितनी गुस्ताखियां करते चले जा रहे हो और फिर भी दावा कर रहे हो कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं। नादान, तू अपने किरदार से, अपनी तहरीर से, अपने फिक्र और नजर से फैसला कर ले कि तू किस तरह से मुतसादिम दिखाई दे रहा है सहाबा के नजरियात से। हजरत उमर फारूक आजम का वाकया ही हमारे और आपके लिए काफी है ईमान की रोशनी में समझने के लिए। और आओ देखो, यही हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और फतह करने के बाद आरनट को गिरफ्तार किया था तो उसने कहा था सुल्तान हमें छोड़ दो, माल गनीमत तुम्हारे लिए है, तुम्हें फिदिया दिया जा रहा है। तो सुल्तान ने ऐलान किया था कि जितने लोग फिदिया देकर के छुटकारा लेने चाहें ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो उसने कहा था ए सुल्तान आखिर मुझे क्यों नहीं छोड़ा जाएगा? तो सुल्तान अय्यूबी ने कहा सुन, जब तूने 12 हाजियों को कत्ल करवाया था और हाजियों ने पनाह मांगी थी कि हम नबी की पनाह मांग रहे हैं, हमें छोड़ दो, तो तूने कहा था बुलाओ तुम अपने नबी को मदद के लिए जिसका कलमा पढ़ते हो। नादान सुन, हान तसरो आना ले मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं आ गया हूं मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से बदला लेने वाला। तुझे मारा जाएगा, तेरी गर्दन काटी जाएगी। चुनांचे सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस के उस काबिज राजा को मारा गया, उसकी जबान काटी गई और बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के बाद अय्यूबी ने अपनी तलवार को लहराते हुए कहा था कि गुस्ताखे नारे रसूल को जब तक इस तरह
सजाएं दिलती रहेंगी और इस तरह से उनकी गर्दन जदनी होती रहेगी, जमीन पर बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। और जिस दिन तुमने गुस्ताखाने रसूल से मसालहत सोच ली, तुम्हारी आबरू लुट जाएगी, तुम्हारी इज्जत मलिया मेट हो जाएगी। ये हमारे बुजुर्गों ने पैगाम दिया था। इसीलिए जुमला में अर्ज करता हूं मुसलमानों, या तो हम आज रुसवा हुए हैं तौहीन रसूल सुन के या तौहीन रसूल करके। कल ना हम तौहीन रसूल सुनते थे ना तौहीन रसूल करते थे, तब मजहब इस्लाम फैलता था। वो मजहब इस्लाम जिसके ताल्लुक से रब ने इरशाद फरमाया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। यही सच्चा दीन है, यही अच्छा दीन है, यही बेहतरीन मजहब है, यही दिलों को जोड़ने वाला है। यही कंकर पत्थर मक्खी मच्छर हाथी घोड़े बंदर से हटा करके हमें और आपको एक माबूद हकीकी की बारगाह में झुकाने वाला है। जब तक मजहब इस्लाम के फरोग के लिए सोचते रहोगे, तरक्की पजीर रहोगे, और जहां सिर्फ अपने आप को सोचा और मजहब को अलग कर दिया, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए ए मुसलमानों, एक बनो, नेक बनो, वफादार रसूल बन करके जियो और वफादार रसूल बन करके दुनिया से जाओ। रजा इस्लामिक मिशन का यही पैगाम है और यही इस तकरीर और इस इजलास का अल्हम्दुलिल्लाह फैजान है। बड़ी सच्ची तर्जमानी की गई कि प्यारे रसूल को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे रसूल को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, और दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले, पाए रसूल थाम ले। रजा इस्लामिक मिशन जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।